अच्छा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स वैसे भी बहुत सम्मानित समझे जाते हैं। इतने दिन मेहनत करी, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और जब सम्मान मिलता है तो और प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। ये जैसे ग्वालियर ने पहला भी एडिशन लिया है जीवन रक्षक सम्मान समारोह, जिसमें हम लोगों ने 101 का टारगेट रखा था कि हम 101 डॉक्टर का सम्मान करेंगे, लेकिन 101 से 151 हुए। और अभी जब फाइनल लिस्ट हम लोगों ने वो किया और सम्मान करने की बारी आई तो उसमें 201 डॉक्टर हो चुके हैं। जीवन बचाने का काम हमारे डॉक्टरों ने किया है और डॉक्टर 24 घंटे उनकी ऑन ड्यूटी पे रहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी कोई बीमार पड़ता है, अधिक बीमार होने की वजह से कई बार डॉक्टरों को रात में ही उनका उपचार करना पड़ता है। माँ बाप हमें जीवन देते हैं, ईश्वर हमें दिशा देता है, लेकिन जब जीवन डगमगाने लगे तब उसे संभालने का काम करते हैं हमारे डॉक्टर। खबर को अंत तक देखे हमारे सीनियर पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट के साथ ग्वालियर से एक भावनात्मक और प्रेरणास्पद खबर सामने आई है, जहां डॉक्टरों को ईश्वर का रूप मानते हुए उनके सेवा भाव और समर्पण को नमन किया गया। JCIOS द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो न केवल एक आयोजन था बल्कि समर्पण, सेवा और मानवता के प्रति श्रद्धांजलि भी था। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शंकर की वंदना और मां सरस्वती पूजन से हुई, जहां नन्ही सिद्धि सूरी ने अपनी भावनात्मक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ग्वालियर सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने डॉक्टरों को जीवन रक्षक देवदूत बताते हुए कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना की गिरफ्त में थी तब डॉक्टरों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर लाखों की जान बचाई। ऐसे में डॉक्टरों का सम्मान सिर्फ जरूरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। इस समारोह में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद सहित सभी विधाओं से जुड़े 201 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। हालांकि आयोजन की योजना 151 डॉक्टर्स तक सीमित थी, लेकिन नामों की लिस्ट बढ़ती गई और सम्मान का दायरा भी। हर उम्र और अनुभव के चिकित्सकों को क्लब के सदस्यों द्वारा शॉल, श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर नमन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया रुनवाल भी सम्मानित हुईं। उन्होंने हमारे चैनल से अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष हुई, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी निरंतर कार्यरत हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वर्षों तक सेवा की है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों और मासिक धर्म स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाती हूँ। मैं डॉक्टर प्रिया रुनवाल। सम्मान हुआ जी जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स वैसे भी बहुत सम्मानित समझे जाते हैं, लेकिन एक्चुअली समाज में ये अवेकनिंग आना, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं हर दिन डिलीवरीज कराती हूँ कई, और नए जन्म देती हूँ एक शिशु को, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक महिला या मातृशक्ति सबसे सम्मानित है। और हम चूँकि उसे संसार में लाते हैं तो हम रिकग्निशन के लिए इतने सारे आप लोगों का, JCI का और सब ऐसे मंच का, भारत सिंह कुशवाहा जी का और सभी मंचासीन पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी प्रतिभाओं को समझा और ऐसे सार्वजनिक मंच पे सम्मानित किया। तो बहुत बहुत आभारी हैं आप। कहीं ना कहीं मैम डॉक्टरों के प्रति लोगों का रुख जी आजकल उस दृष्टि से देखते हैं कि भाई देखो उनका वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऐसा होता है कई बार, बिकॉज एक जो खराब मछली है वो पूरे पॉन्ड को खराब कर देती है, जैसे आप सुनते होंगे। तो ये आजकल बहुत हो गया है कि नॉन मेडिकोज हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें डॉक्टर्स को घसीट लेते हैं या कोई अपने मतलब पेटी इंटरेस्ट के लिए या लाभ के लिए कई बार पेशेंट्स को या उनको मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन सॉर्ट ऑफ करते हैं। तो वो उसमें डॉक्टर्स इन जनरल को बदनाम करना ठीक नहीं है। कोई भी डॉक्टर बनता तभी है कि जब वो दिल से सेवा करना चाहता है, और हम लोग अपना दिन रात संडे मंडे कुछ नहीं देखते हैं। अभी मैं जस्ट यहाँ आती जा रही हूँ एक कैंसर सर्जरी करके, और उसके अभी फिर से जा रही हूँ, मेरी एक कॉल है, डिलीवरी होनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं देखते, अपनी फैमिलीज़ नहीं देखते हैं। हम आपकी सेवा में 24/7 तत्पर हैं, तैयार हैं। तो इस चीज़ का जनता इन जनरल को समझना होगा
और डॉक्टर्स के प्रति अपना रुख उस तरह से नरम रखना होगा। कई बार आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, कभी हमें भी नींद आती होगी, कभी हम भी थकते होंगे, कभी गलतियां हमसे भी होती होंगी या हमारे जूनियर्स से भी होती है, लेकिन सही समय पे उसे आइडेंटिफाई करना और इसमें कोई संकोच या शर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपका सीनियर चिकित्सक उपलब्ध है, जैसे कई दफ़ा मुझे भी आजकल सेकेंडरी कॉल्स आने लगी हैं, तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि हम शायद सीनियर हो गए, तो कईयों के बिगड़े हुए केसेस संभालने के लिए बुलाया जाता है। तो आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम सो हम्बल्ड कि कोई मुझे भी प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे सीनियर जैसे डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव साहब, उन्होंने हमें एक एक चीज़ हमें सिखाया। मैं करीब 14 साल कैंसर हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर रही हूँ, अभी अपोलो में विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो कई चीज़ें हम जो MD MS करने के बाद भी 17 साल पढ़ाई करने के बाद भी नहीं सीखते, वो आप प्रैक्टिस में आने के बाद या अपने सीनियर से या अपने गुरुओं से सीखते हैं, और वो आजीवन वो आपके साथ रहती है वो नॉलेज, और वो आप पार्ट ऑफ करते हैं सोसाइटी को, जिसके बाद आप अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और समाज इन जनरल की हेल्प कर सकते हैं। शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर NN लाह ने सम्मान मिलने पर भावुक होते हुए कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस डॉक्टर के लिए है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। इतने दिन मेहनत करी, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, और जब सम्मान मिलता है तो और प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें और चिकित्सा के क्षेत्र में और जनता की सेवा करें। डॉक्टरों का सम्मान होना इस दिशा को दर्शाता है कि लोगों को समझ में आ रही है कि डॉक्टर सम्मान की चीज़ है। बीच में तो ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लोग थोड़ा बात बात पे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर मरीज का भला करना चाहता है, कोई किसी का बुरा नहीं करना चाहता है। और डॉक्टर क्या करता है, वो तो अपना काम करता है। ठीक करने वाला तो ऊपर बैठा है, उसको जो फैसला करना है सो वो होता है। डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करता है। मेरे इतने कैरियर में मैंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा कि जो ये चाहता हो कि मरीज का बुरा हो। मरीज का बुरा कोई नहीं चाहता, मरीज का भला ही चाहता है। ये चिंता का विषय है। और मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी कहा कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज का अहित हो, वो चाहता है कि मरीज का हित हो। तो इसलिए अटेंडेंट को भी उतना ही गंभीरता से, उतनी ही मधुरता से डॉक्टर के साथ पेश आना चाहिए जैसे वो डॉक्टर से उम्मीद करता है। तो ये एक 50-50 रेशो है, इधर से और उधर से। तो अगर बराबर का वो रहेगा, सम्मान की बात, बराबर की समझने की बात, और सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग अच्छा किया जाए, उनको समझा दिया जाए कि ये एक्चुअल परिस्थिति है, तो शायद ये जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं घट सकती हैं, लेकिन ये अप्रिय घटनाएं अच्छी नहीं। कार्यक्रम की संयोजिका JC's कविता सोनी ने बताया कि हमने भले ही शुरुआत डॉक्टर्स के 151 नामों से की थी, लेकिन अंत में हमने 201 डॉक्टरों को सम्मानित किया। आज खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे सेवा भाव रखने वाले चिकित्सकों को सम्मानित करने का अवसर मिला। ये जैसे ग्वालियर ने पहला भी एडिशन लिया है जीवन रक्षक सम्मान समारोह, जिसमें हम लोगों ने 101 का टारगेट रखा था कि हम 101 डॉक्टर का सम्मान करेंगे, लेकिन 101 से 151 हुए। और अभी जब फाइनल लिस्ट हम लोगों ने वो किया और सम्मान करने की बारी आई, तो उसमें 201 डॉक्टर हो चुके हैं प्लस। तो ये बड़ी गर्व की बात है। और हम लोगों ने इसमें ये ध्यान रखा है कि हर कैटेगरी के डॉक्टर हमने इसमें लिए हैं, शहर के जो प्रतिष्ठित हैं और जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या हमारे उसमें हो अपने एक्यूपंक्चर या आयुर्वेदिक या जो भी डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान आज किया है। और हमें बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक मंच पे, एक स्थान पे और सारे डॉक्टर को लेके आना बहुत बड़ा टास्क था। जब हम ये प्रोग्राम करने की सोच रहे थे, तो हमसे कई लोगों ने बोला कि देखिए ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर कभी भी इस तरीके से प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता भी होती है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत बिजी हैं और बाहर के प्लान होते हैं चूँकि संडे है। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि सभी डॉक्टर्स ने इस सम्मान को बहुत सम्मान से ग्रहण किया। और केवल ये जो प्रोग्राम हुआ है भारत सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हुआ। भारत सिंह कुशवाहा जी ने मतलब भरपूर सहयोग किया। उनकी इच्छा थी कि जितना बेस्ट हो सकता है आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमें बल मिला JCI को। और भारत सिंह कुशवाहा जी जो विजनरी लीडर हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और आगे जाके भी आज उन्होंने कहा कि हम कुछ अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे और आगे कुछ अलग क्षेत्र में करेंगे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज एक डॉक्टर को यहाँ लाके। क्या सोचा आपकी और JCI को लेके, उसको लेके इस तरीके सम्मान?
देखिए JCI तो निरंतर कार्यक्रम करती है। जनवरी में हम लोगों का जब कार्यक्रम शुरू होते हैं, कार्यकाल शुरू होता है, तो हम लोगों का JCI इंडिया से प्लान ऑफ एक्शन आता है नेशनल का। उस कैटेगरी में सब जगह लिखा जाता है कि जैसे कुछ ज़रूरतमंद बच्चे उनके लिए स्कॉलरशिप JCI इंडिया देती है। जो शेल्टर फॉर एल्डर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो अपने आश्रय गृह बना के देती है JCI इंडिया। वॉशरूम वगैरह हैं, इनके लिए भी कोई जंगली एरिया है या आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे अभी इतने लोग जागरूक नहीं है, ट्रेनिंग के माध्यम से उनसे जागरूक करती है और उनके लिए भी शौचालय का भी बनवा के देती है। JCI इंडिया सब्सिडी देती है। तो JCI इंडिया हर क्षेत्र में हर जगह कार्य कर रही है और जैसा हमें निर्देशक आता है नेशनल से, हम लोग उसको फुलफिल करते हैं और हम लोग बड़े लकी हैं। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि JCI जो है और हमारी गवर्नमेंट है, उनके साथ में मिलकर काम करने में मज़ा आ रहा है, मतलब सहयोग मिल रहा है, जो ये बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। और JCI जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें काम करना चाहिए, चाहे ग्रीनरी के लिए काम हो, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे पॉल्यूशन के लिए काम करना हो या कुछ भी करना है, तो हम लोग तत्पर हैं और काम करेंगे। और स्पेशली कि मैं और JCI ग्वालियर रोज़ हमारा एनी टाइम हमेशा तैयार है कि हमें बस प्रोजेक्ट बताइए, सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए मोरल, तो हम लोग काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। आगे भी कुछ और करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अपने पूरे कार्यकाल में निश्चित रूप से ग्वालियर की जितनी भी जन समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए निश्चित रूप से करूँगा। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी सी कम है, एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। जीवन में कोई अगर संकट आए, किसी को किसी तकलीफ का सामना करना पड़े, वो हमारा जीवन दाता शिक्षक हो सकता है। इस बात को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये मेरे जीवन में ये अवसर आया भी है। जिस स्तर पर मैं खड़ा हूँ, इस स्थान पर 20 साल पहले, 20 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका, मेरी माँ को कैंसर हुआ था। कैंसर फर्स्ट स्टेज पे था। समय रहते हुए इसी कैंसर हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ से उनको दूसरा जीवन मिला और ऑपरेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ होके उन्होंने 20 साल आराम से जीवन के बहुत अच्छे व्यतीत किए। इस पल का मैं अच्छी तरह से साक्षी। जीवन में ज्ञानदाता, जीवनदाता, इनके लिए समाज के अंदर बहुत सम्मान होता है। समाज के लोगों के दिल में अपार इनके प्रति स्नेह और सम्मान इसलिए रहता है कि ये जीवन के एक एक पल को सेवा में व्यतीत करते हैं। और कई बार ये स्थिति रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, हम जब लोग बात करते हैं आपस में कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए 24 आवर्स व्यक्ति फ्री होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में 24 आवर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शिक्षा के क्षेत्र में 24 आवर्स की आवश्यकता पड़ती है। इस गरिमामयी अवसर पर जयारोग्य अस्पताल के ENT के प्रोफेसर डॉक्टर PV नार्वे, डॉक्टर मनीष आनंद, डॉक्टर BR श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक कनकने, डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता सहित कई सम्मानित चिकित्सक मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में JCI के पूर्व अध्यक्ष राघव गुप्ता, अध्यक्ष श्याम नामदेव, सचिव लवलेश गर्ग, कोषाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और आयोजन समिति के सदस्य मयूर मटोलिया, प्रीति नामदेव, शकुंतला तोमर, आदित्य कुशवाहा और अन्य कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। यह कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि ये उस आभार की अभिव्यक्ति थी जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, क्योंकि जब सांसें थमती हैं तब सिर्फ डॉक्टर होते हैं जो हमें फिर से जीवन की डोर थमा देते हैं। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, बल्कि वो उम्मीद जगाते हैं, विश्वास लौटाते हैं और जीवन बचाते हैं। आज हम सभी उन जीवन दाताओं को एक बार फिर से नमन करते हैं
जो निस्वार्थ भाव से हर दिन किसी न किसी के जीवन में आशा की किरण बनते हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ नई खबर लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।